आपका अपना यूपी न्यूज में क्या कुछ कहिएगा लोगों को महाकुंभ पर? जय सिया राम पहले कहता हूँ और सीताराम के इस उद्घोष से मैं लोगों को संबोधित करता हूँ कि कुछ ऐसा इस संदेश को अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप तो ऐसा संदेश रिकॉर्ड करिए जिससे लोगों की अंतर आत्मा में मन मंदिर का फिर से प्रकाश उत्सव जगे। इस आध्यात्मिक चेतना के इस केंद्र का जो इस समय वातावरण बना हुआ है, इस महाकुंभ के समागम से आए हुए जो तीर्थ यात्री हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनकी भावना जो है उस राम और लक्ष्मण के त्याग वैराग से अपने देश के अंदर में फिर प्रकट होनी चाहिए, जो एक दूसरे के साथ रहते हुए सब कुछ समर्पित करते हैं। ऐसे राम लक्ष्मण की कहानी अब आ रही है जो भाई भाई के ऊपर कुल्हाड़ी चला देता है। तो वो हमारे देश की परंपरा के विरुद्ध जीवन आचरण करना, तो आचरण की कमी से जो हमारा देश जो है केवल आवरण बना के रखा हुआ है, उसकी आवरण क्षमता और आचरण क्षमता में जो है ना पूरा विश्व हम लोगों को निहार रहा है। हम सभी का प्रयास ये होना चाहिए इस महाकुंभ की, पूर्ण कुंभ की, इस जो हम धरा पे खड़े हैं, यहाँ जो स्नान करने आए उसके मानसिक स्नान की जो है ना गुप्त, जो हमारी यहाँ सरस्वती है, जो ज्ञान की गंगा है, वो गुप्त रहती है सरस्वती, तो उसको अवतरित करने के लिए उसका मंथन करें, चिंतन करें। और समाज की जागृति इस समय वर्ण संकर कलाओं पे चल रही है। हमारी सारी दूषित मानसिकता जो हमारे वातावरण से है, हमारे खान पान से, हमारे जीवन में हमारा जो शारीरिक उपक्रम बदल जाता है, वैसे ही हमारे हवा पानी से हमारा जीवन बदल जाता है। तो वृक्षारोपण भी करें और वृक्षों के साथ समर्पित रहें। जीव जंतुओं का जो पर्यावास है उनको उनके हक से वंचित ना करके समाज में ये प्रयास करना चाहिए सभी को कि ये जो कुंभ भी है वो किसी और पे भारी ना पड़ जाए। बहुत से जीव जंतुओं का पर्यावास इस गंगा के क्षेत्र में रहता है। प्रतिवर्ष जहाँ पे हम इस कुंभ का आयोजन देख रहे हैं, उनके घरों पे हम अपने जो है इस मेले का आनंद ले रहे हैं। तो वो उनको थोड़ा सा आदर करते हुए, एक छोटे से छोटे जीव का अधिकार, क्योंकि उस परमात्मा ने उसको भी जगह दी है, तो हम सभी अगर मनुष्यता का स्वभाव लेके अगर देखते हैं तो हमारी करुणा दया का जो बैंक है उसका प्रयोग करते हुए सभी जीव जितने भी इस देश काल में केवल मनुष्यों के अलावा और भी जीवन लेके उस परमात्मा की सृष्टि में रहते हैं, उन सबका समन्वय देखते हुए उनके साथ, क्योंकि हम मनुष्य है ना, हम सबको पहचानते हैं। ये नदी, झरने, पहाड़, ये जितने सागर महासागर हैं, ये हमारे सौंदर्य जीवन का है। हम इसको देखते हैं और हम इनके साथ जिए तो मनुष्य अपने जो है प्रकृति का स्वभाव जान सकता है। बिल्डिंग कंक्रीट की बना लेते हैं, उसके अंदर मानसिकता जो है कहीं और चली जाती है। जाना होता है सभी को, तो इसमें जाते जाते जो प्रकृति से लिया, प्रकृति को वापस करने का भी कुछ प्रयास करें। और जिस मन मंदिर के अंदर में रहना चाहते हैं उस मन मंदिर का स्वभाव इस कुंभ में दिखता है कि स्नान जो है आंतरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए। तो उससे हमारा जो है ना वातावरण और मानसिकता जो हमारे अंदर की होती है वो स्वच्छ होती है। महाराज जी, आप साइकिल से जो है ट्रेवल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करते हैं, एक होता है रील, एक होता है रियलिटी, तो आपके अंदर जो है रियलिटी है, रील क्यों नहीं? देखो, हमने मंत्र लिया वसुधैव कुटुंबकम। अब इस सारा विश्व ही हमारा घर है। हम संकुचित मानसिकता से रहते तो किसी एक छोटे से आश्रम का विस्तार कर रहे होते। तो ये जब गुरुजी ने इतना बड़ा बता दिया कि सारा संसार ही तुम्हारा घर है, तो छोटी बुद्धिमत्ता से हम क्यों रहे? सारे संसार के ऊपर में जब राजकाज मिला हो तो हमारे क्या कहते हैं कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। तो ये आनंद तो उसी को पता चलेगा जो इस आनंद की गति शब्द के ऊपर में जीवन के आलेख को उतारेगा। बहुत कभी कभी क्या होता है कि हम संन्यास लेते हैं, छोटे घर को छोड़ के बड़े घर की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता, एक बड़ा आश्रम बना लेते हैं और उसके अंदर गाय पाल के और ये करके समृद्धि करने लगते हैं कि बाबा आश्रम चला रहे हैं। बाबा का काम संसार की विचार को चलाने का है, संतों का काम संसार को नीत विचार देने का है। जो भी अनंत के साधु हुए वो विचारवान थे, उन्होंने समाज कल्याण के लिए यात्राएं की और जागृति की। आश्रम उन्होंने नहीं बनाए, उनके पीछे के लोगों ने अनुयायी होते हुए बना लिए। तो उसके पीछे जब दूषित हो जाती है ना कोई जो धारा है, अगर उन्मुक्त बह रही है, अविरल बह रही है, तो उसके ऊपर जैसे आप कुछ रोकोगे, डैम बनाओगे, तो वहां दिक्कत आ जाती है। कितना भी साधना पथ का साधक हो, वो जब कहीं रुकता है तो फिर ठहराव में राग द्वेष, राग शंकर जो है वर्ण शंकर पैदा हो ही जाता है। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि निरंतर गतिमान रहे। संसार से बाहर जाना है तो जाने की आगे की अवस्था को देखें कि किस जगह जाना है। ब्रह्मांड के ब्लैक होल में जाना है, इसके बाद 10 लोग परलोक शिवलोक आएंगे, तो वहां तक की यात्रा करनी, अभी यहीं पर उलझ के रह गए हैं। महाराज जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, मेरे मन में काफी टाइम से था, हालांकि मैंने किसी से नहीं किया। संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है? दुख का केवल एक कारण, मैंने अपनी किताब लिखी प्रकृति से परमात्मा की ओर। उस किताब के अध्ययन के वजह से मैं जहाँ जहाँ यात्रा करता रहता हूँ, मेरे छोटी अल्पकाल की यात्राएं ही हैं, पर उसके अध्ययन में मुझे एक अनुभव हुआ कि सबके मन के अनुरूप
जीवन नहीं चलना, इस दुख का कारण इस मानवीय जीवन में सबसे बड़ा जो दुख है, आपके मन मुताबिक कोई कार्य ना हो, और इस मेले में कोई आपके मन मुताबिक कार्य ना हो रहा हो, घर में किसी पिता और बेटे के मन मुताबिक दोनों का मन ना मिल रहा हो, माँ बाप का, संसार में देश काल से, जैसे हम अपने मंत्रियों से, सब अपने अपने मन के अकॉर्डिंग अगर दुनिया को चलते नहीं देखते हैं, तो यही दुख का कारण सबसे बड़ा है संसार की, हमारे अनुरूप कुछ दिखाई ना दे, यही दुख बन जाता है। हालांकि हमारे गीता जी में लिखा हुआ है, पैदा होते समय और मरते समय 2 ही बार दुख होगा, 2 ही बार कष्ट होगा, दोनों हम बता नहीं सकते। तो ये जो है ना, संशय दुरात्मा विनश्यते, जो संशयी हैं वो हमेशा भगवान को सोचते रहते हैं कि किस अवस्था में प्रकट होंगे। महाराज, जिसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई चीज नहीं प्राप्ति कर पा रहे हैं तो इसलिए हमको दुख है। हाँ बस, और कोई दूसरा आप इस संसार का पूरा कष्ट आप देखना, मेरे अपने अनुसंधान में, मेरे अपने अनुभवों से ये बात मैं कर रहा हूँ, कोई और कहे, सार कहे, कुछ और कोई किताबें कहे, उसका तो मुझे नहीं पता, पर इतना अपना अनुभव हुआ कि हमने देखा कि हमारे मन के हिसाब से भी कुछ नहीं चलता है, तो हमें भी वहां पर थोड़ा सा खेद होने लगता है, कष्ट होने लगता है। तो यही, अब जब सब छोड़ा है तब भी कोई कष्ट है, तो हमारे यहाँ कहते हैं समदृष्टिकोण, समभावी, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील, सुजान, ऐसे लक्षण साधु के। तो साधु हमेशा करुणामयी, दयामयी रहना चाहिए। तब वो क्या है ना कि आप दया पात्र होने के लिए आपको गरीबी बहुत जरूरी है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि मुझे केवल एक चीज देना, कि मैं हमेशा दीनहीन बनी रहूं, तभी तुम्हारी मैं शरणागति में हमेशा तुम्हें याद करूंगी। तो जितने भी हमारे दीनहीन लोग होते हैं, मैंने देखा उनके पास जाता हूँ तो रोटी मिल ही जाती है। बाकी बड़े बड़े घरों के बाहर कुत्ते, और हर शहर जब पहुंचता हूँ तो सीताराम करने के लिए लोग बचे नहीं है, तो जब सीताराम करते हैं तो कुत्ते हम लोगों को पहचान जाते हैं, दौड़ाते हैं हमारे अंग वस्त्रों से ना, वो सीताराम कर लेते हैं। पर अभाव ग्रसित जो मानसिकता है, जो देश काल की परिस्थिति के हिसाब से, उसमें जो गरीब से गरीब व्यक्ति, वो भी बोलता है बाबा कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सड़क पे रहता है ना। और जो बड़े घरों में लोग रहते हैं, उनके यहाँ तो कुत्तों से सावधान लिखा रहता है, तो उनके यहाँ से कुछ अनाज भी नहीं मिलता ना, ऐसा हम लोग वो करते हैं, भिक्षाटन करते हैं। तो उसमें ये भी पता चलता है कि जो दीनहीन है वही भगवान के समकक्ष हैं, वही जीवन में। तो कभी कभी घोर संकट में जब आदमी पड़ जाता है ना, हम कभी किसी ग्लेशियर में फंस गए थे, तो अब वो निकलना चाहते थे वहां से, मरने की स्थिति बन रखी थी, तो हमने वहां खूब जाप किया। उससे पहले रोज माला फेरते थे, तो नहीं वो उस तरह से भाव मन में कभी आता है। तो जब हम बहुत विपत्ति में होते हैं, तो तभी भगवान के समकक्ष जो है उन्हीं की याद में तब उतना मन जो है चेतन रहता है। और जब जानते ही जब सुख में आ जाता है आदमी, तो बहुत सी अपने अपनों को भूल जाता है, तो भगवान की तो दूसरी गति होती है। सबके अंदर होती है। देखो, कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां हैं। तो सप्लाई ग्रिड किसको देना है, ज्ञानेंद्रियों को देना है कि कामेंद्रियों को देना है? जो रिजर्व आपके पास है, उसमें आपका जो आपने वो छोड़ दिया किसी बांध से पानी, तो किस जगह वो खेत को सिंचित करे, संचित हो खेत, और उससे उसका फलीभूत हो, इस तरह का कोई कार्य हो रहा हो, तो उसमें दुर्गुण वासनाओं से भरा हुआ कामेंद्रियों का भी स्वरूप है और ज्ञानेंद्रियों का भी। तो आप लोग ऐसा समझ लो कि कबीर कहते हैं आशा तृष्णा नहीं मरती है। हम लोग बार बार चरित्रों में, मेरे अंदर भी वही है जो आपके अंदर है, वही सांस मैं भी ले रहा हूँ, पर हम प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियों को सप्लाई देते रहें, कामेंद्रियों को शिथिल करें, हालांकि रहेंगे साथ में ही। तो सताए हम भी हैं, सताए आप भी हैं, और प्रयास यही करना चाहिए कि हम इसके आगे अपनी बौद्धिक चेतना में आके फिर प्रयास करें। उस राधा रानी, उस राम नाम के जाप से हमारा मन जो है ना, एक जिन के जैसा है। वो जिन बार बार हमसे काम मांगता है, खत्म नहीं होती। अब जैसे जिन है ना वो, तो जिन काम मांगता है, तो बार बार मैं उसको काम देता रहता हूँ कि भाई ये कर दे, वो कर दे, तो उससे उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो जिन को ठीक ठीक अगर पहचान लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि काम करो, तुम्हारी जरूरत तो मुझे है, पर एक काम करो तुम भाई, हर समय अगर मेरे सामने प्रकट होते रहोगे तो मैं वो सार्वभौमिक जो हमारी स्वरूप की बात है कि हम ऊपर से बहुरूपीय हैं, आत्मिक जब साधना, उस शब्द का नाम है कि मुखमंडल और आत्मा दोनों एक जैसी हो जाए। केवल साधना में रत होने से नहीं होता, दोनों जब एक जैसे हो जाएं तब होता है। तो उस जिन को ना हमने काम दे दिया कि खंबा, बोला कि इस खंबे पर चढ़ो उतरो, और जब तक हम ना बोले तब तक जो है मत आना हमारे पास, हमको जरूरत होगी हम बुला लेंगे। तो वही माला के रूप में हम उसको जाप करते हैं, और मन को फिर जो है बोलते हैं कि चल, मन जब खाली होता है तो बोलते हैं चलो खंबे पर चढ़ो, उतरते रहो। जब खाली होता है तो फिर जो जीवन काल में जो समय, तो इस तरह से एक विचारक, एक जिज्ञासु मुमुक्षु साधना पथ में प्रयास करते हैं कि मन को कैसे स्थिर किया जाए। तो ज्ञान इंद्रियां आपके पास भी हैं, काम इंद्रियां हमारे पास भी हैं, तो हम दोनों उसका जो सही मार्गदर्शन करें। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, ये बहुत जरूरी है, कहीं सही जगह पे। तो बाकी बहुत लंबी अवधि के लिए इसको मत करो। और आप सभी से निवेदन है कि इस कुंभ
इस कुंभ में आए हुए जो बौद्धिक मानसिक जो संत हैं, उनकी आप ये जो साक्षात्कार की जो व्यवस्था है, आप लोगों के द्वारा जो है प्रेमानंद मिले हैं और बहुत से गुप्त संत मिले हैं इस समय समाज में। नेशनल मीडिया ने उन सबको जो है दिखाया नहीं होगा, पर आप जैसे लोगों के प्रयास से, तो आप सभी को मेरा साधुवाद है कि आप लोग ऐसे संतों को खोज के उनके विचार भावों को हमारे देश काल की जो सामाजिक जो जरूरतें हैं उनसे वो आप जो है रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।